हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज हम बात करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्या है। तो बिना देरी के समझते हैं वीडियो को, लेकिन याद रखिए रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो आइए समझते हैं कि अधिशोषण है क्या। सबसे पहले अगर इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो इसका डिफिनीशन बड़ा ही बिंदास है, बड़ा ही लॉजिकल है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के अंतिम सांस तक आपको याद रहेगा कि जब किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस मतलब सतह, क्या बोले कि जब किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर जब किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर याद रखिए किसी अन्य सॉलिड लिक्विड या गैस के कण आकर केमिकल या फिजिकल, अगर केमिकल होगा तो रिएक्शन जोड़ेंगे, फिजिकल होगा तो प्रॉपर्टी जोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर किसी अन्य सॉलिड लिक्विड या गैस के कण आकर केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है उसे अधिशोषण कहते हैं। नहीं समझे, समझाते हैं। मतलब क्या है कि कोई ठोस सतह या लिक्विड सतह पर कोई दूसर चीज आएगा, ठोस चीज आएगा, चाहे लिक्विड आएगा चाहे गैस आएगा। कैसे? जैसे कि एग्जांपल देखिए सर कि दीवार पर पेंट करना, दीवार ठोस सतह है, पेंट लिक्विड है, तो सतह पर उसको पेंट लगा दिए तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? अधिशोषण बोल देंगे। किसी के चेहरा यानी स्किन पर पाउडर लगा लिए तो स्किन ठोस है और पाउडर एक क्या है सर? ठोसे का छोटा सा चूर्ण है, चूर्ण बोल सकते हैं, या उसको घोल करके अगर लगा लिए तो लिक्विड बोल सकते हैं। वो जेल लगा लिए अपना चेहरा पर तो इस प्रोसेस को बोल देंगे अधिशोषण। या पानी की बूंद कांच के सतह पर, नहीं समझे, वर्षा जो बरसता है तो खिड़की यानी विंडो पर जो कांच लगल रहता है ऊपर पानी के बूंद अटक जाता है तो कांच है ठोस, अटका उस पर लिक्विड, यानी एगो सतह पर दोसर चीज आ जाता है, एकरे अधिशोषण कहते हैं। तो वही ना चीज हम डिफिनीशन लिखे हैं कि जब किसी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर, मान लीजिए छत हमारा सॉलिड है, अब वर्षा बरस गया तो वर्षा आया ना छत पर, एकरे बोल देंगे अधिशोषण। कि जब किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर कोई दूसर सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस के कण आकर केमिकल रिएक्शन को या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा तो उसे अधिशोषण कह देंगे। अब समझते हैं कि क्या और एग्जांपल हो सकता है। जैसे गैस का कण धातु पर आ जाता है, जैसे गैस का कण धातु के सतह पर आ जाता है तो इसे अधिशोषण हम कह देंगे। तो सर समझ गए, मतलब एक बात तो समझ गए, अधिशोषण के लिए दूगो कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट एक और कंपोनेंट दो। कि सर छत पर पानी आया तब अधिशोषण, तो छत प्लस पानी। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है कि दूगो कंपोनेंट है ना, तो एगो कंपोनेंट के कहेंगे अधिशोष्य और एगो कंपोनेंट के कहेंगे अधिशोषक। तो रिएक्शन में होता है ना, एगो सबस्ट्रेट एगो रिएजेंट और तब जाके रिएक्शन पूरा होता है। तो अधिशोष्य प्लस अधिशोषक ये दोनों मिलेगा तब प्रोडक्ट के रूप में अधिशोषण की क्रिया होगी। इस क्रिया में हीट रिलीज होगा, ये चलते एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया कहते हैं। कि सर एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण है क्या? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब वापस इसको आ सकता है कि जैसे चेहरा पर पाउडर लगा दिए तब पाउडर को अलग कर सकते हैं, चेहरा को अलग कर सकते हैं। यह चलते क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन है। हिंदी में उत्कर्मणीय है, एकर उष्मा क्षेपी है।